वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारी खास पेशकश ग्रामीण भारत और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज ग्रामीण भारत में हम बात करेंगे कैसे गांव की, जहां पर एक बार फिर से विकास देखने को मिला। आज हम आपको विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट के राजापुर गांव लेकर चलेंगे। आपको इस गांव के इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि कैसे यहां योगी सरकार की नीतियों की बदौलत चहुमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव के विकास पर खास ध्यान दे रही है। सरकार की नीतियों और योजनाओं का असर ग्रामीण इलाकों में साफ दिख रहा है। मूलभूत सुविधाओं से लेकर आधुनिक विकास कार्यों तक हर क्षेत्र में गांव में प्रगति देखने को मिल रही है। चित्रकूट का राजापुर गांव इसी की मिसाल पेश करता है। यहां बुनियादी ढांचे से लेकर स्टेडियम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। इस गांव का अपना समृद्ध इतिहास है। राजापुर का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है, जिन्होंने पवित्र रामचरितमानस और कई अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। ये गांव न केवल साहित्यिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी एक खास मुकाम रखता है। यहाँ तुलसीदास को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ रामचरितमानस के मूल हस्तलिखित ग्रंथ का एक अंश आज भी मौजूद है। यहाँ की सबसे बड़ी जो पहचान है वो पूज्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उनका जन्म यहाँ से 528 साल पहले इसी धरती पर हुआ था। उनके द्वारा एक रामचरितमानस का निर्माण किया गया था, लिखा गया था उनके द्वारा। आज भी उनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ संरक्षित और सुरक्षित हैं, जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इस राजापुर में विद्यमान है। यहाँ पूरे देश, दुनिया, पूरे प्रदेश, सारी जगह से दर्शन के इच्छा से, देखने की इच्छा से लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि इसको विश्व पर्यटक स्थान पर ले जाने का काम हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस मुद्दे पर ले चलने का काम करें। और बेहतर होगा, और सुंदर होगा, और दिव्य होगा। यहाँ स्थित तुलसीदास जी द्वारा निर्मित प्राचीन हनुमान मंदिर की भी अपनी एक खास महिमा है। हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अगहन मास यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ एक मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद में प्रार्थना करते हैं। गांव में भव्य तुलसी स्मारक भी है, जिसे और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों की लागत से लगातार काम चल रहा है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गोस्वामी जी द्वारा निर्मित हनुमान प्रतिमा की अपनी एक खास अलग महिमा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर मत्था टेकने वाले व्यक्ति का सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चतुर्वेदी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म स्थान है। तुलसीदास जी का मंदिर 700 साल पुराना है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता पंडित आत्मानंद दुबे जी का पैतृक मकान है। यहाँ हर आदमी की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। योगी राज में राजापुर गांव में विकास की लहर दौड़ रही है। पहले जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, वहीं अब सड़कें, स्कूल, सामुदायिक भवन और अस्पताल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली पक्की सड़कों के निर्माण से कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीणों को कहीं भी आने जाने में काफी सहूलियत मिल रही है। गाँव में एक रैन बसेरा भी बना हुआ है, जो बेघर और जरूरतमंद लोगों को आश्रय देता है। गांव में पीने के पानी की समस्या भी खत्म हो गई है। हर घर जल योजना के तहत सभी ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इससे जल जनित बीमारियों में कमी आई है।
इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, जो दिखाता है कि योगी राज में सरकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। देखिए, सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये अलग बात है कि लोग उसका कितना लाभ उठाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। तो सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे सरकार ने कृषक उत्पादक संगठन जो बनवाए हैं, तो उसके संबंध में, उसके लेकर किसानों के लिए बड़ा हुए है, मतलब लोग सामूहिक रूप से खेती करें और जो कृषि यंत्र हैं उस पर करीब 50% से लेकर 80% तक की छूट है। तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं किसानों के लिए। बशर्ते किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, इन सुविधाओं का लाभ उठाना पड़ेगा। नेटवर्क 10 की इस मुहिम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेटवर्क 10 की ये जो मुहिम है बहुत अच्छी है। ये जो पंचायती चुनाव आ रहे हैं, आप गांव-गांव लोगों को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से आप उम्मीद लगाए हैं, उनसे आशाएं हैं, और पब्लिक को जो प्रतिनिधि हैं उनको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। हालांकि पब्लिक जो है और जो नवयुवक है निराश जरूर हैं, जनप्रतिनिधि उतने अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो राजापुर गांव में अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता से ग्रामीणों को काफी फायदा मिल रहा है। अब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, गांव में ही निःशुल्क और अच्छा इलाज मिल जाता है। सरकार की सुविधाएं यहाँ बहुत हैं। हमारे यहाँ चिकित्साएं की जो दिक्कतें होती थी, इस समय चिकित्साएं में डॉक्टर अच्छे हैं, मरीजों का इलाज हो रहा, और यहाँ जहाँ ऑपरेशन नहीं होते थे, यहाँ 15-15 ऑपरेशन पर डे होने लगे। दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं। परिवहन विभाग जहाँ एक बस चलती थी, आज कम से कम 10 बस राजापुर से इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या जी पहुँचती हैं। शिक्षा के संबंध में यहाँ अच्छे स्कूल हो गए, टीचर और बच्चे जाते हैं, पढ़ाइयों की दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर रोडवेज बसें और यहाँ सड़क, नालियाँ, लाइट की अच्छी सुविधा हैं। गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मूलभूत शिक्षा के लिए अभी भी काफी दूर जाना पड़ता है। के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा 1 से 8 तक जो है फ्री है। सरकार द्वारा किताबें, कापियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। ड्रेस बच्चों को दिया जा रहा है। मिड डे मील की व्यवस्था की जा रही है, और इसमें अत्यधिक मात्रा में लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। इसके लिए आगे जब बच्चे बढ़ें, उसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों का जिस विषय पे, जिस विभाग में रुचि हो, उस विभाग की वो पढ़ाई आगे भी कर सके। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत सी हैं। सरकार की सुविधा मेन हर तरह से जो है बच्चा शिक्षित हो, यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। सरकार द्वारा जो है अनुदान हर तरह से बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, टैबलेट की व्यवस्थाएं हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को, जो प्रथम स्थान पा रहे हैं, द्वितीय स्थान पा रहे हैं। तुलसी की नगरी में हम उपेक्षा कर सकते हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की, एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज कम से कम बने, क्योंकि मूलभूत शिक्षा के लिए आज भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बेसिकली मेरी भी एजुकेशन सारी बाहर से ही हुई। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज़ादी के 70-80 साल के बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक बेहतर डिग्री कॉलेज या एक बेहतर कॉलेज जो कम से कम आसपास की इस बेल्ट के जितने भी तिरहार क्षेत्र के लोग बच्चे हैं या इधर की इस तरफ की गाँव के बच्चे हैं, वो सब दूर दराज कहीं जाने से अच्छा है वो बेहतर शिक्षा यहाँ ग्रहण कर सकें। और एजुकेशन के मामले की बात की जाए तो आज भी बहुत ही ज़्यादा, मुझे कहते हुए तो थोड़ी शर्म आ रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि आज 70-80 साल आज़ादी के हो चुके हैं, इतनी बड़ी सरकारें चल चुकी हैं, लेकिन आज भी एजुकेशन के मामले में हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे। बच्चे बाहर जा रहे हैं 45-50 किलोमीटर दूर एजुकेशन के लिए, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी बच्चे भरवारी और उस पार की तरफ जाते हैं। हमारी तरफ अभी भी डेवलपमेंट के मामले में, एजुकेशन की डेवलपमेंट के मामले में अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, सबसे विनती करूंगा कि आप सारी बातें छोड़ के, कि ठीक है सड़क आज नहीं 1 साल बाद कभी भी बनाई जा सकती है, पुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो देश की फाउंडेशन है वो एजुकेशन होती है। आज जो बच्चा 5 साल का है वो 10 साल बाद इस दौर को कभी वापस नहीं ला पाएगा। योगी सरकार के कार्यों से ग्रामीण बेहद खुश हैं।
यहाँ और भी कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। गांव में दीनदयाल योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए भी काम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से सामुदायिक शौचालय के लिए भी पैसा आवंटित हो चुका है, जिससे स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। इसके साथ ही राजापुर में गल्ला मंडी और मिनी स्टेडियम को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ को पूरे विश्व में घर घर में पहुंचाया। ये उनकी पावन जन्मभूमि है। और वर्तमान सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी का विशेष इस नगर को है और उनका पूरा ध्यान है कि इस तुलसी जन्मस्थली का कैसे विकास हो। तो जैसे अभी हमको लगभग 1742 आवास उन्होंने, जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है और नगर, उसमें फॉर्म भरे गए हैं, उनका जो है सर्वे चल रहा है। तो पेयजल की व्यवस्था है उसमें, हर वार्ड में जहाँ जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे पाइपलाइन डाली जा रही है। सरकार ने हमको पेयजल के लिए धन आवंटित किया है। दीनदयाल योजना के तहत सड़कें बन रही हैं। जल निकासी का पैसा हमारा आ चुका है पिछले साल। इस साल अभी बजट आवंटित होना है। राजापुर में चल रही इन सभी परियोजनाओं से साफ है कि ये गांव तेजी से बदल रहा है। इस गांव ने न केवल अपनी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखा है, बल्कि एक आधुनिक और विकसित ग्रामीण क्षेत्र के रूप में भी उभर रहा है। राजापुर को विकसित नगर बनाने के लिए लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा कई करोड़ की परियोजनाओं पर लगातार काम होता देखा जा सकता है। शिवम त्रिपाठी, नेटवर्क 10, चित्रकूट।